नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण शब्दों के फुल फॉर्म पर आधारित एमसीक्यू हल करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा और इस क्लास की नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर के अभी डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है कि एटीएम का अर्थ क्या होता है। ऑल टाइम मनी की ऑटोमेटिक टेलर मशीन की ऑटोमेटेड टेलर मशीन की जो है एनी टाइम मनी। तो एटीएम मशीन होती है, इससे पैसे निकाले जाते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको कंफ्यूजन होगी कि ऑटोमेटिक, यहाँ ध्यान देना है कि ऑटोमेटिक होगा कि ऑटोमेटेड। तो इसका जो सही उत्तर जिसमें ऑटोमेटेड होगा टेलर मशीन, उसका जो है एटीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि शब्द संक्षेप में जो एमआईसीआर होता है उसका पूर्ण रूप क्या है। एमआईसीआर जो बैंक को चेक होती है उसमें एक कोड होता है, एमआईसीआर लिखा होता है। तो एमआईसीआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन के मैग्नेटिक इंक कोड रीडर के मैग्नेटिक इनलाइन कोड रीडर के मैग्नेटिक इनलाइन कैरेक्टर रीडर। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है एमआईसीआर कोड का फुल फॉर्म होता है। मैग्नेटिक इंक से यानी लिखा होता है कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एनसीईआरटी का विस्तृत रूप क्या है। एनसीईआरटी जो आपके सीबीएसई बोर्ड में पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी की बुकें होती हैं, तो वही एनसीईआरटी का पूछ रहा है फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च टीचिंग की नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च टीचिंग की नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड टीचिंग। तो जो आप सीधे देखो नेशनल हो जाएगा, काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, यानी ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेशनल काउंसिल है एक जो कि एजुकेशन के लिए और रिसर्च के लिए, ट्रेनिंग के लिए, उसे एनसीईआरटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि पीएसएलवी शब्द से आपका त्याग क्या तात्पर्य है। पीएसएलवी मतलब जो एसएलवी है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, यानी सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला एक व्हीकल है पीएसएलवी। और पी लगा है, पी का मतलब होता है पोलर, तो इसका पीएसएलवी का फुल फॉर्म हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आपको यही सिर्फ जो शब्द है बार बार जो प्रश्न में लिखा हुआ है उसका सिर्फ उत्तर देखना है, ज़्यादा दूसरे नहीं देखना है जो क्या है, आपको वही उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का पूरा रूप क्या है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मैकेनिज्म के सेल्फ आइडेंटिटी मशीन के सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो सही उत्तर हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल जो है सिम का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो ट्राई का पूरा रूप क्या है। ट्राई आपकी जो है जो सिम होते हैं, सिम हमारे एयरटेल है, जियो है, टेलीकॉम कंपनियां होती हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी होती है ट्राई। अब देख लीजिए इसका फुल फॉर्म क्या है। ट्रांस रोडवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रांसपोर्ट एंड रोड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ट्राई का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये ट्राई का फुल फॉर्म होता है जो कि सिम से संबंधित रेगुलेशन रूल होते हैं उनको डिसाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पाकिस्तान के संदर्भ में आईएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है। जो आईएसआई तो दूसरे भी इसका फुल फॉर्म होते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसका मतलब क्या है। इस्लामिक स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन की, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस की, इंटरनेशनल सोशियोलॉजी इंस्टीट्यूट के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आईएसआई का फुल फॉर्म होता है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, यानी जो है ये पाकिस्तान की आईएसआई एक इंटेलिजेंस एजेंसी होती है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एशियन की किसके लिए है, या मतलब इसके लिए एशियन के लिए फुल फॉर्म क्या हो सकता है। तो दोस्तों एशियन जो होता है ये जो एशिया है, एशिया के जो साउथ और ईस्ट के कुछ देश हैं उनका जो एक समूह है, तो उसी को एशियन बोलते हैं। देख लीजिए एकेडमिक ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन अफ्रीकन नेशन नहीं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी एशिया के जो साउथ और ईस्ट के जो देश हैं उनका समूह है, एशियन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें HUDCU का अर्थ क्या है। आपका HUDCU का फुल फॉर्म क्या है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, हिमाचल यूनाइटेड डेवलपमेंट कंपनी की, ह्यूमन अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की, हिसार अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एपेक का पूर्ण रूप क्या है। एपेक आपका एपेक जो होता है एशिया फॉर पीस एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन है कि एशिया पैक्ट फॉर इन्वायरमेंट कंट्रोल है कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्रोल है कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जो एशिया के और जो है पैसिफिक यानी जो प्रशांत के, एशिया प्रशांत के जो बीच आर्थिक हमारे कोई भी चीज़ें लेन देन है उसके बारे में जरूर रेगुलेशन डिसाइड करना है, वो एपेक का काम होता है। यानी एपेक एक जो है एशिया और प्रशांत यानी एशिया पैसिफिक के बारे में आर्थिक जो संबंध है उनके बारे में बताता है। तो बस आपको सिर्फ फुल फॉर्म याद करना है कि ए से क्या है एशिया हो जाएगा, पी से क्या है पैसिफिक हो जाएगा, ई से इकोनॉमिक, सी से कॉपरेशन। तो सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखें कि कैश CAS में निम्नलिखित में किसका संक्षिप्त रूप है। कंडीशनल ऑडियो सिस्टम
कि कंडीशनल एसेस सिस्टम, कि कंप्लीट ऑडियो सिस्टम, कि कंप्लीट एसेस सिस्टम। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कंडीशनल एसेस सिस्टम। ये जो CS का फुल फॉर्म होता है कंडीशनल एसेस सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि CTBT का पूरा रूप क्या है। कंटिन्यू टेस्ट बैंक ट्रीटी, की कंटिन्यू टेस्ट बेस्ड ट्रीटी, की कमर्शियल टेस्ट बैंक ट्रीटी, की कम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी। एक्चुअली में दोस्तों CTBT जो होता है ये क्या होता है, ये न्यूक्लियर टेस्ट के लिए है। एक ट्रीटी होती है जिससे कोई न्यूक्लियर टेस्ट ना करे, चाहे वो शांति के लिए हो या एक्सप्लोजन के लिए हो, किसी को नष्ट करने के उद्देश्य, किसी भी उद्देश्य से आपको न्यूक्लियर टेस्ट मतलब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म CTBT का ये होता है कम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। पर यहाँ पे न्यूक्लियर गायब है, पर इसलिए आपको ये CTBT का सही करेंगे कम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ये इसके लिए होता है न्यूक्लियर जो है आपका एक्सप्लोजन के लिए ना किया जाए किसी भी तरीके से। उसमें से काफ़ी कुछ देश साइन किए हैं, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, उत्तर कोरिया है, वो साइन नहीं किए हुए हैं। ये चीज़ होता है CTBT। तो आपको फुल फॉर्म CTBT का याद रखना, सही उत्तर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एड्स का क्या अर्थ होता है। एड्स एक रोग होता है जो HIV वायरस के कारण होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एक्वायर्ड इम्यून डिसीज सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफिशिएंसी सिंड्रोम। सही उत्तर हो जाएगा इसका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ऑप्शन C इज राइट आंसर। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाएगा, एड्स का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये PPP का 3 P लगा हुआ है, अर्थ क्या होता है। PP एक मॉडल होता है, PP इसका फुल फॉर्म क्या होता है। पब्लिक प्राइवेट प्लेसमेंट, की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पिकअप, के पब्लिक प्राइवेट पॉलिसी। तो सही उत्तर हो जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिल करके किसी सोशल के लिए काम करते हैं, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं यानी ठेका लेते हैं, पब्लिक गवर्नमेंट अभी और प्राइवेट दोनों मिल करके, तो उसको बोलते हैं PPP मॉडल पर आधारित है PP। तो PP का क्या हो जाएगा, एक P से पब्लिक, एक P से प्राइवेट, एक P से पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैट का तात्पर्य क्या है। जो GATT है, इसका क्या है फुल फॉर्म क्या होता है। आप ये समझ लीजिए, जो WTO है, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो WTO है, उसी का पहले नाम था GATT नाम था। और उसका फुल फॉर्म क्या था, जिनेवा एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, की जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, की गाइडलाइन फॉर असिस्टिंग टैरिफ एंड ट्रेड, की गवर्नमेंट एसोसिएशन फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये GATT का फुल फॉर्म था। और ये GATT जो है WTO जो होता है उसका पुराना नाम है, ये समझ लीजिए बस। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलीविजन तकनीकी क्षेत्र में LCD का अर्थ क्या होता है। जो आपका टेलीविजन होता है TV, उसमें LCD लगे होते हैं। LCD का फुल फॉर्म क्या होता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट कनेक्टिंग डिवाइस, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट कंट्रोल डिस्प्ले। तो सही उत्तर हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका जो है LCD का फुल फॉर्म होगा। क्योंकि जो LCD होते हैं दोस्तों, इसमें लिक्विड भरा होता है, इसलिए क्रिस्टल छोटे छोटे लगे होते हैं, फिर डिस्प्ले होता है, इसलिए उसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है। वीवीपैट क्या होता है दोस्तों, जब EVM मशीन होती है, उसका भी पूछ सकता है कि EVM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो EVM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, लेकिन यहाँ पे पूछा वीवीपैट क्या होता है। तो जो EVM मशीन होती है उसी के साथ में वीवीपैट भी मशीन लगी होती है। और इस वीवीपैट का काम यह होता है कि जो EVM में जैसे आप वोटिंग करते हैं किसी भी पार्टी को, तो उससे आपकी वोट को वेरीफाई होकर के पेपर के रूप में आपके सामने निकल आती है, और वहाँ से दिख जाता है कि आपने जिसको वोट डाला था सही उसी को पड़ा है कि नहीं। तो वही है वीवीपैट क्या होती है, एक मशीन। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, कि वोटर वेरीफाइंग पेपर अकाउंट ट्रेल, कि वोटर वेरीफाइड पेपर अकाउंट ट्रेल, कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तो सही हो जाएगा इसका उत्तर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वोटर को यानी जो वोटर मतदाता है उसकी जो है वेरीफाई करती है, वेरीफाइबल है और पेपर के रूप में निकलती है, तो पेपर ऑडिट आप चेक कर सकते हैं, और ट्रेल, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और यही ऑप्शन ए डी में भी है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। मतलब वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, GST का पूर्ण रूप क्या है। GST यानी आपको एक टैक्स होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है। गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड सेल्स टैक्स, ग्रांड सेल्स टैक्स, तो जनरल सेल्स टैक्स। ये क्या है, गुड एंड सर्विस टैक्स होता है आपका, वस्तु एवं सेवा कर, इसको GST का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, GDP का पूरा नाम क्या है। GDP आपकी जो देश में जितनी भी उत्पादन हो रहा है हमारे देश में, उस देश की GDP होती है। तो GDP का फुल फॉर्म क्या होगा, ग्रास डोमेस्टिक प्राइस, की ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, की गिवन डोमेस्टिक प्राइस, की गिवन डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सही उत्तर हो जाए इसका ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी हमारे डोमेस्टिक मतलब घर है, भारत हमारे घर जैसे है, तो इस डोमेस्टिक के मतलब घरेलू में जितना भी उत्पाद हो रहा है, ग्रास मतलब संपूर्ण, और प्रोडक्ट माने उत्पाद, जितना भी जो कुछ भी उत्पाद हो रहा है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
कि नैब का पूर्ण रूप क्या है। नैब मतलब नेट एनुअल वैल्यू है कि नेट एक्चुअल वैल्यू है कि नॉन एसेट वैल्यू है कि नेट एसेट वैल्यू। तो सही उत्तर हो जाएगा नैब का फुल फॉर्म नेट एसेट वैल्यू, यानी हमारे जितना एसेट कितना है नेट, उसी को बोलते हैं नैब बोलते हैं। अब एसेट क्या होता है, एसेट वो होते हैं जिनको हमारे पास वो से संपत्ति जो समय के अनुसार उसमें पैसा बढ़ता रहे, जैसे ज़मीन हम खरीद रहे हैं, ये क्या है, एसेट है एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, SEZ का पूर्ण रूप क्या है। स्मॉल इकोनॉमिक जोन की, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, सोशल इकोनॉमिक जोन की, सर्विस एंड इकोनॉमिक जोन। तो इसका जो SEZ का फुल फॉर्म हो जाएगा इसो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये क्या होते हैं, किसी देश में ही जो है कुछ ऐसे जोन डिसाइड कर दिए जाते हैं जिसपे हमको आर्थिक यानी व्यापार करने के थोड़ा रूल रेगुलेशन अलग होते हैं, आसानी लिबरल होते हैं, यानी वहाँ पे जो आप व्यापार आसानी से कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ छूटें मिलती हैं उसी देश में, और दूसरी देश के दूसरे पार्ट में कुछ रूल अलग होंगे। तो यानी जिस पार्ट में थोड़ा सा हमको रूल रेगुलेशन व्यापार करने के लिए आसान होते हैं उसको SEZ बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में कृषि लागत के संदर्भ में MSP का क्या अर्थ है। MSP मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब देख लीजिए ऑप्शन वही तो पूछा था, फुल फॉर्म मॉडल स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की रिटर्न सप्लाई प्लान की मैक्सिमम सेलिंग प्राइस की मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो किसी भी फसल जो होती है हमारी, उसकी एक गवर्नमेंट द्वारा MSP डिसाइड की जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, WPI का पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या है WPI का। होलसेल प्रोडक्ट इंडेक्स के होलसेल प्राइस इंफॉर्मेशन की वर्ल्ड प्रोडक्ट इंडेक्स के होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करा NSG का पूरा रूप क्या है। NSG आपके जो हमारे देश के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, क्या होगा इसका फुल फॉर्म NSG का। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की, नेशनल सेविंग गारंटी की, न्यू सिंपल गारंटी की, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, NSG कमांडो होते हैं, उसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि सेबी होता है जो आपके स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, तो सेबी का जो फुल फॉर्म है क्या होता है। SEBI साउथ ईस्ट बैंक एसोसिएशन के सिक्योरिटी एंड अर्निंग बोर्ड ऑफ इंडिया के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यानी जो है सेबी का जो फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो RDX है, RDX आपका एक RDX होता है वो कि जिससे बम जैसे होता है, उसका फुल फॉर्म होता है रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजन। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से RDX का जो फुल फॉर्म होगा वो रेडिएशन डिटेक्शन टफ एक्सरे होगा कि रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव होगा कि रोटेटरी डिवाइस एक्सप्लोजिव होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि लेजर का अक्षर विन्यास होगा। लेजर आपकी जो किरणें होती हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन की, लैटिन एसोसिएशन फॉर स्पेस एनर्जी रिसर्च की, लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्ट्रक्चरल एनर्जी थ्रू रेडिएशन की, लायर एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट रीजन। तो सही उत्तर होगा इसका लाइट का जो है एम्प्लीफिकेशन किया जाता है बाय स्टिमुलेट करके, और इमिशन होता है रेडिएशन। तो आपको थोड़ा सा इसको समझना है कि इसमें क्या है। एल से लाइट, ए से एम्प्लीफिकेशन मतलब बढ़ाया गया उसको लाइट को, और स्टिमुलेट किया गया, फिर इमिशन हुआ, और फिर किसका रेडिएशन का इमिशन उत्सर्जन होता है ना, इमिशन इमिट हो रही है रेडिएशन। तो इस प्रकार से लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन ये लेजर का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि SDR का पूरा रूप क्या है। SDR दोस्तों एक करेंसी होती है, लेकिन ये करेंसी किसी देश की नहीं है। SDR उस करेंसी है जो IMF होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है, उसके अंतर्गत जितने भी देश आ रहे हैं उनके लिए करेंसी बनाई गई है SDR। तो SDR का जो फुल फॉर्म होता है क्या, अभी आपको ये बताना है। सिग्निफिकेंट ड्राइविंग राइट की, स्पेशल ड्राइविंग राइट की, स्मॉल ड्राइविंग राइट कि सॉफ्ट ड्राइविंग राइट। तो सही उत्तर हो जाएगा SDR का जो फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइविंग राइट जो है ये आपका इसका SDR का फुल फॉर्म है। ये करेंसी है जो IMF के सदस्यों के लिए लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CFL का पूर्ण रूप क्या है। CFL जो आपके बल्ब होते हैं उसका पूरा फुल फॉर्म क्या है। कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप की, सेंट्रली फिक्स्ड लैंप की, केमिकल फ्लोरोसेंट की, कंडेंस्ड फ्लोरोसेंट। तो आपको याद रखना है कि जो C है इसमें, C से मतलब कंपैक्ट शब्द इसमें याद रखना है। तो और FL से फ्लोरोसेंट लैंप, यानी CFL का फुल फॉर्म हो जाएगा कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि EMI का पूरा रूप क्या है। जो आपका EMI उसमें किस्तों में दी जाती है EMI, उसका क्या है। इक्वेटेड मनी इंडेक्स की, इजी मनी इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मनी इंस्टॉलमेंट, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। तो सही उत्तर हो जाएगा इक्वेटेड मनी, सही उत्तर हो जाएगा इसका इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। यानी आप क्योंकि बार बार मंथली देते हैं ना ये जो किस्त होती है, इसलिए इसको मंथली इंस्टॉलमेंट होगा EMI से, और इससे होगा इक्वेटेड मतलब इक्वल अमाउंट में, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, इसलिए इसको EMI का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, FICCI FICCI का पूर्ण रूप क्या है।
फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की फेडरेशन ऑफ इंडियन कमेटी फॉर काउंसलिंग ऑफ काउंसलेशन ऑफ इंडिया के फ्री इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल के फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है फिक्की का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछ रहा है कि एमआरआई में से क्या है। एमआरआई आपकी जांच होती है, जो मेडिकल जांच होती है एमआरआई, उसका फुल फॉर्म क्या है। मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन्स की जो है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशंस की मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग की मैग्नेटिक रिजोनेंस इन इंटेस्टाइन्स। तो इसका एमआरआई का जो फुल फॉर्म है, जांच होती है पूरे बॉडी की भी हो सकती है, किसी पार्ट की कराना है आपको, तो ये जांच का फुल फॉर्म जो होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक किरणें आपके ऊपर डाली जाती हैं और जांच होकर निकल के आता है। तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग आपको याद रखना है कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि बैंकिंग और वित्तीय परिचालकों में प्रयुक्त शब्द ईसीबी में सी शब्द से कौन सा शब्द बनता है। जो बैंकिंग में आपका ईसीबी शब्द यूज किया जाता है उसका सी से क्या अर्थ है, क्योंकि ईसीबी का तो वास्तव फुल फॉर्म आपका होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, यानी जो है आपको जो उधार लेते हैं पैसा जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, वो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो सी से यहाँ पे सिर्फ पूछा है, तो सी का हो जाएगा कमर्शियल, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, तो सी का हो जाएगा कमर्शियल। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है। पीवीसी यानी आपके पाइप होते हैं को पीवीसी, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड के पॉलीविनाइल कार्बोनेट के पॉलीविनाइल क्लोराइड के पॉलीविनाइल कार्बन। सही उत्तर हो जाएगा इसका पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका पीवीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि आईएसडीएन किसका परिवर्ती शब्द है। आईएसडीएन जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इंडियन स्टैंडर्ड डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटेलिजेंट सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटिव सर्विस डाटा नेटवर्क। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो पीआईएल होती है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि पीआईएल एक जनहित याचिका होती है जो कि समाज के हित के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसमें देखो नाम ही बता रहा है जनहित याचिका, जिसमें लोगों के हित के लिए इसमें सोचा जाए। तो क्या होगा, देखो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होगा कि पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन होगा कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन होगा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जिसमें पब्लिक की या जन के हित के लिए ध्यान दिया गया हो, उस याचिका को पीआईएल कहते हैं। इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा, इसमें पब्लिक, पी से पब्लिक, इस इंटरेस्ट, एल से लिटिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि जो ईवीएम है इसको फुल फॉर्म क्या होता है। ईवीएम आपके वोट जिससे वोटिंग करते हैं, ईवीएम मशीन होती है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की नन। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका ईवीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा। आपको यहाँ कंफ्यूज हो सकती है कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगा, तो आपको थोड़ा इसमें ध्यान देना, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है वो ईवीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगा ईवीएम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि नासा NASA जो नासा होता है रिसर्च सेंटर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कि नॉर्थ अटलांटिक स्पेस एजेंसी कि नॉर्थन एयरबोर्न एंड स्पेस एजेंसी के उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो नासा का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये अमेरिका में है, नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, तो वहाँ का इसका फुल फॉर्म ये हो जाए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि आरटीजीएस है, इसका पूरा फॉर्म जो है फुल फॉर्म, इसका पूरा रूप क्या होता है। तो जो आरटीजीएस है ये बैंक में होता है, जिससे हम पैसे का लेन देन करते हैं। ज़्यादा अमाउंट में जब हमको पैसा ट्रांसफर करना होता है तो हम आरटीजीएस के थ्रू करते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आसानी से भेज सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछ रहा है। रैपिड ट्रांसफर ग्रॉस सेटलमेंट कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कि रैपिड ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट सेटलमेंट कि रियल ट्रांजैक्शन ग्रॉस सेटलमेंट। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि SIDBI सिडबी जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सिडबी का कि इसका होता है स्मॉल इनोवेशन डेवलपमेंट बैंकर इंस्टीट्यूट कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंकर इंस्टीट्यूट कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डिजाइन बैंक ऑफ इंडिया। तो जो सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि जो नाबार्ड होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जो ये कृषि होते हैं इनके लिए, यानी बैंक जो होता है उसको नाबार्ड, उनके कृषि के किसानों के लिए बैंक होता है, मेनली जो है कृषि से संबंधित
संबंधित। तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कि नेशनल बैंक फॉर एशियन रिसर्च डेवलपमेंट, कि नेशनल बैंक फॉर एग्री रिलेटेड डेवलपमेंट। तो सही उत्तर उसको हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी जो गाँव के रूरल एरिया हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए जो नेशनल लेवल पे बैंक होता है उसको नाबार्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि इंटरपोल से आपका क्या तात्पर्य है। इसमें आप इंटरपोल में ही देखो बता रहा है इसका फुल फॉर्म, इंटर से आपका इंटर से इंटरनेशनल हो जाएगा, और जो POL है इससे हो जाएगा पुलिस। तो इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल पुलिस। यानी कि आप देखो 4 ऑप्शन लिखिए, इंटरमीडिएट पोलिंग, इंटरवल पोलिंग, इंटरनल पॉपुलेशन, इंटरनेशनल पुलिस। तो सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी इंटरपोल का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल पुलिस। जो इंटरनेशनल लेवल की पुलिस होती है इसमें कोई जो है तो उसको इंटरपोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि LED जो है उसका बल्ब होता है LED, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कि लाइसेंस फॉर एनर्जी डिटेक्टर, की जो है लाइट एनर्जी डिवाइस, की लाइट इमिटिंग डायोड, की लॉस्ट एनर्जी डिटेक्टर। तो जो LED का फुल फॉर्म हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं इसका, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि शब्द संक्षेप में SMS का अर्थ क्या होता है। SMS आप जो मैसेज करते हैं एक से दूसरे SMS उसको बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। आपने सुना ही होगा लेकिन कभी गौर नहीं किया होगा SMS का आखिर फुल फॉर्म क्या होता है। स्पीड मेल सर्विस, की स्विफ्ट मेल सिस्टम, की शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, की नन। तो सही उत्तर हो जाएगा SMS का शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होती है SMS का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि BAT को विस्तृत रूप में क्या कहते हैं। जो BAT है एक प्रकार का टैक्स होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, की वैल्यू एडवांस टैक्स, की वैल्यू एंड टैक्स, की वैल्यू एडिशन टैक्स। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका वैल्यू एडेड टैक्स। जो आपका सप्लाई चेन होती है प्रोडक्ट की, यानी चाहे रिटेलर हो चाहे होलसेलर हो, जो उसमें टैक्स लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें RBI का फुल फॉर्म क्या होता है। RBI जो बैंकों का बैंक इसे कहते हैं, ये इसको सबसे बड़ा यानी बैंकों को जो रूल रेगुलेशन नियंत्रित करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसी पूछ रहा है RBI का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें GNP का अर्थ क्या होता है। GNP ग्रामीण निगम परिषद, की ग्रामीण निशाक प्रणाम, की जो है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, की ग्रास नेशन प्रोडक्ट बेटल ब्राटा। तो आपको सिंपल सा है, GNP का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि इसरो का किसका संक्षिप्त रूप है। इसरो का यानी फुल फॉर्म क्या होता है। इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, की इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, की इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसरो का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि NGT का पूर्ण रूप क्या है। NGT आपका जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी इसको हिंदी में इसका राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण बोलते हैं, यही इसका फुल फॉर्म होता है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यही पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसका। NGT का फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें GSLV से आपका आशय क्या है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि जो है जियोग्राफिकल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लोकेटिंग व्हीकल, ग्लोबल सैटेलाइट लोकेटिंग व्हीकल। तो GSLV का फुल फॉर्म हो जाएगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, क्योंकि SLV आपको बताया था हमने पहले भी कि GSLV होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और P लग गया था तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा। PSLV क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और यहाँ पे क्या दिया हुआ GSLV, तो GSLV से क्या हो जाएगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखें कि शब्द संक्षेप DRDO से क्या आशय है। DRDO आपका जो है डिफेंस रिलेटेड जो रिसर्च होती है उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो आप इसी से देख लीजिए क्या फुल फॉर्म है इसका। डिपार्टमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, की डिफेंस रिकॉर्ड एंड डाटा ऑर्गेनाइजेशन, की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, की डिपार्टमेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ओशनोग्राफी। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, क्योंकि क्या है ये डी से एक DRDO, तो डिफेंस की जो रिसर्च करता है डिफेंस के बारे में और डेवलपमेंट करता है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। क्या हो गया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये दोस्तों आपको जब 2 बार इनको बार बार बोलेंगे फुल फॉर्म को तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, और सिर्फ बस वही शब्द को देखना होता है, जो आपको याद है वही ऑप्शन 4 में से कोई ना कोई मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन BARC का फुल फॉर्म क्या है। ये भी रिसर्च सेंटर है। इसका फुल फॉर्म देखिए, भाभा एटॉमिक रेगुलेटिंग सेंटर, की भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, की भाभा एटॉमिक रिसर्च काउंसिल, की भाभा एरोनॉटिक्स रिसर्च सेंटर। तो जो BARC का फुल फॉर्म हो जाएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बस यही आपको याद रखना है, भाभा, ए से एटॉमिक और आर से रिसर्च, सी से सेंटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि यूएनडीपी का अर्थ क्या है? यूनाइटेड नेशन डिरेगुलेशन प्रोग्राम, कि यूनाइटेड नेशन डिफॉल्टिंग प्रोग्राम, कि यूनाइटेड नेशन डिसफ्लेक्शन प्रोग्राम, कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आईआरडीए का फुल फॉर्म क्या है? आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कि इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन है, कि इंडियन रोड डेवलपमेंट एजेंसी है, कि इंटरनेशनल रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन है। तो जो आईआरडीए का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। यानी जो बीमा जितने भी हमारे होते हैं, चाहे एलआईसी का बीमा हो या जो भी हो, इनको जो रेगुलेट करती है, इनके नियम कानून, कितने इंटरेस्ट लगाना है, कितना कुछ जो सारे जो ही रूल होते हैं इससे बीमाओं से संबंधित, वो आईआरडीए डिसाइड करती है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी है, एक तरह से इंश्योरेंस के संबंधित रेगुलेट करती है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो आईआरडी का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बीआईएफआर से आपका क्या तात्पर्य है? बीआईएफआर से आपका फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, कि बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, कि बोर्ड फॉर इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री रिहैबिलिटेशन, कि बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। तो सही उत्तर हो जाएगा बीआईएफआर का बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। यानी क्या होगा, ये एक ऐसा बोर्ड है जो कि जो इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्री जो पैसे की कमी के कारण से डूब गई हैं, उनको थोड़ा बहुत फाइनेंस करता है, जिससे वो दोबारा फिर से वो ग्रो कर सके, फिर से वो बिजनेस, वो कंपनी, कोई भी है इंडस्ट्री ग्रो कर सके, उसके लिए एक बीएफआईआर बनाया गया था। ये ऐसा बोर्ड है जो कि इंडस्ट्रियों को पैसा दे करके उसको फाइनेंशियल करता है, जिससे उनका रिकंस्ट्रक्शन हो सके। तो इससे याद हो जाएगा बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यूटीए का पूरा रूप क्या है? कि वर्ल्ड लाइफ थेरापेटिक ऑर्गेनिज्म, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कि वर्ल्ड टेलेमेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, कि नन। तो डब्ल्यूटीओ का जो फुल फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी व्यापार करने के लिए जो विश्व स्तर पर एक संगठन होती है उसको बोलते हैं डब्ल्यूटीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है? नेशनल सेफ्टी डिपॉजिटरी लिमिटेड, कि नेशनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, कि नेशनल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड, कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो सही उत्तर हो जाएगा एनएसडीएल का नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, इसका एनएसडीएल का फुल फॉर्म हो जाएगा। ये दोस्तों देख रहे हैं सारे प्रश्न आए हुए हैं, आपको हो सकता है कठिन लग रहे होंगे, अगर नहीं आ रहे होंगे या आ रहे होंगे हो सकता है सरल लग रहे होंगे, लेकिन हम ना आ रहे सरल से मतलब है हमको, ना हम कठिन से मतलब है, हम वो पढ़ा रहे हैं जो पिछले परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। इसलिए सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, चाहे वो सरल हो या कठिन। सरल वही होता है जो आपको आ रहा होता है, जो नहीं आ रहा होता वही कठिन लगता है। ओपेक का अर्थ क्या है देखते हैं। ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टेज कंट्री, की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टेज कंट्री एक्सपोर्टेज कंपनी, की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट इन इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, की ऑयल पेट्रोल एंड एनर्जी कमीशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टेज कंट्रीज, यानी क्या हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन है किसका, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती हैं, जो जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करती हैं उन कंट्रियों का ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक। तो आपको बस इसका मतलब अगर अर्थ एक बार याद होगा ना तो आप फुल फॉर्म निकालने में इजी होगा, इसलिए हम थोड़ा अर्थ भी बता दे रहे हैं कि इसका अर्थ क्या हो रहा है, नहीं तो सिर्फ हम इसका फुल फॉर्म पढ़ दें तो अब उससे भी आप पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर ये ओपेक क्या होता है आपको मालूम है तो ऑटोमेटिक इसका फुल फॉर्म पहुंचने में आपको गेस होगी, थोड़ा आसानी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एटीपी का कौन सा विस्तार सही है? एटीपी आपका जो है जिसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, तो इसको एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडेनिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट, कोई भी विकल्प सही नहीं है। जो एटीपी है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। आपको याद रखना है कि ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई, पी से फास्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके दोस्तों ये 57 क्वेश्चन हो गए। 58 क्वेश्चन है, WLL का अर्थ क्या है? विदाउट लीवर लाइन, की विदाउट लोकल लाइन, की वायरलेस इन लोकल लूप, की वायरलेस इन लूप लाइन। तो जो WLL है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वायरलेस इन लोकल लूप। ये क्या होता है दोस्तों, जब हम वैसे जनरली फ़ोन से कॉल करते हैं, लेकिन कुछ कॉल ऐसी होती है जिनमें ये सीधे हम लैंडलाइन नंबर से एसटीडी कॉल से होती है, उसको बोलते हैं वायरलेस इन लोकल लूप, उस कॉल को बोलते हैं, जिसको हम लगाएंगे सीधे उसी को लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग जो कि
15 से स्टार्ट हुआ था, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। एक ऐसा आयोग है, इसको थिंक टैंक भी कहते हैं। इससे क्या होते हैं, जो भी देश के बारे में हमारी योजनाएँ बनाई जाती हैं, वो इसके नीति आयोग के जो सदस्य होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। तो वो पूछ रहा है नीति आयोग का क्या आपका जो है फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी इंडिया, कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्राइबल इंडिया, कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कि नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ ट्राइबल इंडिया। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फार्मिंग इंडिया, यानी जो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पे एक क्या है, संस्था है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय स्तर पे एक संस्था है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, तो इस प्रकार से आप नीति आयोग का फुल फॉर्म याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि जो IRA है, इससे अभिप्राय क्या है आपका? IRA का फुल फॉर्म क्या होता है? आयरिश रिपब्लिक आर्मी, की इंडिपेंडेंट रिपब्लिकन आर्मी, की आयरिश रिपब्लिकन एसोसिएशन, की इश्यू रिपब्लिकन आर्मी। तो IRA का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, यानी ये जो है क्या है, एक रिपब्लिकन आर्मी है। दूसरा कि पैन से आपका क्या अभिप्राय है? जो आपका पैन कार्ड होता है, जो बैंक अकाउंट से लिंक किया जाता है अक्सर जो है, तो उस पैन कार्ड का पूछ रहा है फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर, की पर्सनल अकाउंट नंबर, की नन, की इसका, और चौथा ऑप्शन दिया है पेटेंट एलोकेशन नंबर होता है। दोस्तों जो पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। आपका एक ऐसा अकाउंट नंबर होता है जो कि परमानेंट आपका ही रहता है, तो इसका पैन का फुल फॉर्म हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सब तो संक्षेप में STD से आपका क्या तात्पर्य है? दोस्तों STD जो होता है, बहुत सारे जो टेलीफोन कॉल होते हैं उनमें STD के थ्रू कॉल किया जाता है, जिसमें बिना ऑपरेटर के सहायता से कॉल किया जा सकता है। तो उससे पूछा STD का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट टेलीफोन डायलिंग, के सब्सक्राइबर टेलीफोन डायलिंग, के स्टैंडर्ड टेलीफोन डायलिंग, के सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग STD का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो CNG गैस होती है आपकी, उस CNG गैस में CNG का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, की कंडेंस्ड नेचुरल नाइट्रोजन गैस, की साइनोजन नेचुरल गैस, की कंट्रोल नेचुरल गैस। तो CNG का फुल फॉर्म हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन कंडेंस्ड नेचुरल गैस इसका CNG का फुल फॉर्म हो जाएगा। ये इसकी खासियत ये है कि सस्ती होती है और जो है प्रदूषण भी कम फैलाती है, इसीलिए CNG में बहुत सारी ऑटो कन्वर्ट हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ATM में टी का अर्थ क्या है? जो आपकी ATM मशीन होती है जिससे पैसा निकाला जाता है, उसमें टी का अर्थ क्या है? तो अगर आपको ATM का फुल फॉर्म मालूम है तो आप टी का अर्थ बता पाएंगे। ट्रांसफर होगा, कि ट्रंक होगा, कि टेलर होगा, कि ट्रांजेक्शन हो जाएगा। टी का फुल फॉर्म, ये टी का यानी अर्थ हो जाएगा इसमें ATM में टेलर हो जाएगा, क्योंकि ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, इसलिए टी से टेलर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अर्थशास्त्र में संदर्भ में EPF में पी का अर्थ क्या होता है? आपने इकोनॉमी में आपने EPF एक अकाउंट होते हैं, तो EPF अकाउंट जो होते हैं वो क्या, पी का फुल फॉर्म क्या होगा? प्रॉफिट होगा, कि प्रोविडेंट होगा, कि प्लानिंग होगा, कि प्रमोशन होगा? तो पी का सही अर्थ हो जाएगा आपका प्रोविडेंट हो जाएगा, क्योंकि EPF का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जो एम्प्लॉय के लिए एक अकाउंट होते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो पी का क्या हो गया? प्रोविडेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में बैंकिंग क्षेत्र में संदर्भ में RTGS में जी शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों RTGS होता है जब हम पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रांसफर करना होता है, तो RTGS के थ्रू करते हैं, RTGS के माध्यम में पैसा ट्रांसफर करने का। तो उसमें जी का अर्थ क्या है? ग्रास, की गेन, की ग्रेजुअल, की ग्रांट। तो जी का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे ग्रास हो जाएगा, क्योंकि RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। तो जी से क्या आया? ग्रास आया ना, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ग्रास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि पीएच में पी शब्द किस शब्द का घोतक है? यानी पीएच में पी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच होता है ना, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पीएच जो 7 से अगर कम है अम्लीय होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा। तो आपको ये देखना है पी शब्द का मतलब क्या है? प्रेसिपिटेशन है, कि पोर्टेज है, कि पोटेंसी है, कि परसेंटेज है? तो पी शब्द का अर्थ है पोटेंसी, क्योंकि पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, ये पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए पी का फुल फॉर्म हो जाएगा पोटेंसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जो भीम UPI है, उसमें भीम जो शब्द हो, जो उसमें गूगल पे, फोन पे से इस तरह भीम UPI के थ्रू होते हैं, तो भीम से आपसे आई का क्या मतलब है यहाँ पे पूछ रहा है? आइडेंटिटी है, कि इंटरफेस है, कि इंश्योरेंस है, कि इंटरफेस है? तो जो आई का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे भीम में इंटरफेस हो जाएगा, यानी ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। आपको पूरा फुल फॉर्म भी भीम को पूछ सकता है, या एक ऐसे भी पूछ सकता है। तो भीम का फुल फॉर्म हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ये आई से क्या आया? इंटरफेस आया, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि बैंकिंग क्षेत्र में CBS में सी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपने CBS होता है, एक बैंकिंग सिस्टम होती है, उसका CBS में सी का क्या होता है? कोर, की क्रेडिट, की कंप्लीट, की कंटिनेंट? तो सी से हो जाएगा आपका कोर, क्योंकि CBS का फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सिस्टम।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा, सी का फुल फॉर्म। अब होता है डीएफसी का फुल फॉर्म क्या है आपका? डीएफसी होती है जो कोई इकोसिस्टम में एक टॉपिक होता है। तो डीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डेट्राइटस फूड चेन की, डेंजरस फूड चेन की, डेड फूड चेन की, डार्क फूड चेन। तो डीएफसी का फुल फॉर्म जो हो जाएगा डेट्राइटस फूड चेन बोलते हैं। एक प्रकार की चेन होती है डेट्राइटस फूड चेन, जो कि डीएफसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि बैंक के लेन देन में पिन का क्या अभिप्राय है? जो आपकी बैंक में हो या कोई ऐप भी होते हैं, उनमें आपका एक पिन नंबर बना करता है, वो जिससे आप उसको डालेंगे तो आपको पता चल जाता है, मतलब कि आपका ही है। आपको एक पर्सनल नंबर होता है आपका, इसको पिन नंबर बोलते हैं। तो क्या होता है फुल फॉर्म? पोस्टल इंडेक्स नंबर की, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर की, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यानी पिन क्या होता है? पर्सनल आपका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिससे आपकी आइडेंटिफाई किया जा सके कि आपका ही अकाउंट है, या आप ही लॉगिन कर रहे हैं उसको, या जो भी है लेन देन कर रहे हैं, तो आपका वो क्या हो जाएगा? पिन नंबर हो जाएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि संक्षिप्ताकार सीपीसीएल, यानी जो शॉर्टकट आपका सीपीसीएल लिखा हुआ है, उसका जो पेट्रोल से संबंधित एक उद्योग है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीसीएल का एक लिमिटेड कंपनी होती है सीपीसीएल, उसका फुल फॉर्म क्या है? चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, की कोयम्बटूर पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, की कॉर्पोरेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड केमिकल लिमिटेड, सेंट्रल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो सीपीसीएल का फुल फॉर्म हो जाएगा चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आईएलओ का सही विस्तार जो है निम्नलिखित में से क्या है? आईएलओ इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर की, इंटर स्टेट लॉफुल ऑर्डिनेंस की, इंडियन लीगल ओरिएंटेशन की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो आईएलओ का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये जो श्रमिक होते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, यानी जितने भी श्रमिक हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उन सभी का एक संगठन है, उनके लिए जो नियम कानून बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मनरेगा होता है उसका कह रहा है दाएं साइड से जो जी लगा हुआ है, क्योंकि मनरेगा में आप देख रहे होंगे 2 जी लगी हुई है, एक दाएं से एक बाएं से। तो पूछ रहा है जो दाएं साइड से जी लगा हुआ है उसका मतलब क्या है? ग्राम सेवा की, ग्रास की, गारंटी की, ग्रामीण। तो जो दाएं साइड से जी लगा हुआ है उसका मतलब होता है आपका गारंटी हो जाएगा, क्योंकि मनरेगा का अगर फुल फॉर्म भी पूछ सकता है तो फुल फॉर्म क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो जो दाएं साइड से जो जी लगा हुआ है तो उसका हो जाएगा गारंटी, और अगर बाएं साइड से जी पूछता है तो उसका मतलब हो जाता है गांधी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फुल फॉर्म आपको याद रखना है, तो चाहे इधर दाएं से पूछे चाहे बाएं से पूछे, आप करने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो एसएचजी है उसमें एसएचजी जो होता है उसमें एच का क्या अर्थ है? पूछ रहा है। एच का अर्थ हैबिटाट है कि हार्वेस्ट है कि हैवी है कि हेल्प है? तो जो एच का फुल फॉर्म हो जाएगा एसएचजी में हेल्प हो जाएगा, क्योंकि जो एसएचजी का फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, एच से क्या हो जाएगा? एच से हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सांसदों द्वारा गाँवों को गोद लेने संबंधित एक योजना है SAGY शुरू की गई थी, उसमें SAGY में ए का क्या अर्थ है? तो जो सांसदों को गोद लेने की योजना अभी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में ही शुरू की हुई थी, तो उसका फुल फॉर्म क्या था? अपना था, ए का, कि आदर्श था, कि अनुभव था, कि आत्मनिर्भर था? तो आपको अगर SAGY का फुल फॉर्म मालूम होता तो आप बता सकते थे कि SAGY में ए का फुल फॉर्म हो जाएगा आदर्श, क्योंकि SAGY का फुल फॉर्म होता है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसमें क्या होता था? एक गाँव को गोद लिया जाता था और उस गाँव को बहुत अच्छे से डेवलप किया जाना था, ये इस सांसद आदर्श ग्राम योजना का टारगेट था। तो ऐसे क्या हो गया? आदर्श ग्राम योजना, मतलब उस गाँव को आदर्श बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ जेपीजी। दोस्तों ये कंप्यूटर वाले पार्ट का आ गया क्वेश्चन। तो जेपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक स्पोर्ट्स ग्रुप, की जॉइंट पिक्सल एक्सपर्ट ग्रुप, की जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, की जॉइंट पिक्सल स्पोर्ट्स ग्रुप। तो जेपीजी का फुल फॉर्म हो जाएगा जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये हो जाएगा जेपीईजी। जो आपने लगाया, बहुत सारी इमेज होती है ना दोस्तों, कई बार फॉर्म भरते हैं तो मांगता है जेपीईजी फॉर्मेट में ही चाहिए फोटो, तो जेपीजी जो फॉर्मेट होता है उसका बोलते हैं जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी इन द कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट। दोस्तों हमारी बहुत सारी इमेज होती है वो पीएनजी के फॉर्मेट में भी हो जाती हैं पीएनजी। तो पीएनजी जो फॉर्मेट होता है इमेज का, इसी तरह से तो उस पीएनजी का क्या फुल फॉर्म होता है? प्रिंटेबल न्यू ग्राफिक्स, प्रिंटेबल न्यू ग्राफिकल, की पोर्ट नेचुरल ग्राफिक्स, की पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो जो पीएनजी का फुल फॉर्म हो जाएगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फुल फॉर्म ऑफ ओसीआर इज। ओसीआर मतलब आपका जो ओसीआर होता है, जैसे ओएमआर होता है ना, उसी तरीके से ओसीआर होता है। ओएमआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन।
अब देख लीजिए आप तरह इस ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की ऑल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की ओल्ड कैरेक्टर रिकॉग्निशन नन एट ऑल। तो ओसीआर का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या रीडर भी कह सकते हैं। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ओसीआर का फुल फॉर्म हो जाएगा। वही जो ओएमआर सीट होती है उसका पूछे तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, वहाँ से ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन वो ओएमआर सीट होती है, उसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो पीडीएफ फाइल होती है आपके देखा होगा अक्सर पीडीएफ के रूप में फाइल होती है ना, तो पीडीएफ जो स्टैंड होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्योर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की प्योर डॉक्यूमेंट फॉन्ट कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कि नन एट ऑल। तो जो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये आपकी जो डॉक्यूमेंट कोई भी है उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए एक पोर्टेबल फॉर्मेट होता है, लिखा ना, इसीलिए इस पीसी का पोर्टेबल का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सके, तो उसका मतलब होता है पोर्टेबल। तो पीडीएफ का मतलब पी से पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा, आपका ऐसा डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है जो पोर्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज रैम। आपने रैम मेमोरी हो पार्ट पढ़े होंगे, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में दो होती हैं, रैम होता है रोम होता है। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछ रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी की रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एडेड मेमोरी की रीड एनालॉग मेमोरी। तो रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी एक ऐसी मेमोरी है रैंडम एक्सेस होती है। इसका मतलब कोई एक फिक्स नहीं होती है, ये क्या होता है जैसे आपको जितनी ज़्यादा आपकी फ़ोन की या कोई भी डिवाइस की आपकी रैम ज़्यादा होगी, वो फ़ोन या हो या कोई कंप्यूटर हो उतना ज़्यादा फास्ट काम करेगा, उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा, स्मूथली चलेगा। तो रैम आपकी क्या बताती है, स्पीड बताती है, जितना ज़्यादा रैम उतनी ज़्यादा स्पीड होगी फ़ोन की करने की चलने की जो है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे, अगर रोम का दोस्तों पूछ लेता यहीं पे तो रोम को हो जाता है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे पूछा रैम तो रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल। कोबोल एक लैंग्वेज होती है, तो कोबोल जो लैंग्वेज होती है कंप्यूटर में उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन बिजनेस ऑपरेटिंग लैंग्वेज की कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज की कॉमन बेस्ड ऑपरेटिंग लैंग्वेज की कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो जो कोबोल का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इस कोबोल का फुल फॉर्म हो जाएगा। कंप्यूटर स्टैंड फॉर, यानी आज हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर का ही फुल फॉर्म क्या होता है। ये कंप्यूटर जो बड़े शब्द है COMPUTER, इसमें फुल फॉर्म क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। दूसरा ऑप्शन दिया है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन यूज्ड इन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। तीसरा सेंट्रल ऑपरेटिंग मशीन यूज्ड इन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। चौथा कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन यूज्ड इन टेस्टिंग एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कंप्यूटर का काम, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन यूज्ड इन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च। यानी कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, कॉमन ऑपरेट होने वाली एक मशीन है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है जो कि यूज की जाती है किसमें, टेक्नोलॉजी में और एजुकेशन और रिसर्च में यूज की जाती है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉमन ऑपरेटिंग मशीन जो कि यूज की जाती है टेक्नोलॉजी और एजुकेशन एंड रिसर्च में। ठीक, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आपको दोस्तों हिंदी में लिखा हुआ है, ये सारे क्वेश्चन जो है, तो अगर जिनको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है वो हिंदी में पढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CPU स्टैंड फॉर्म, यानी CPU जो है, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। CPU ये ब्रेन का आप कंप्यूटर इसको बोलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट या सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट। तो सही उत्तर हो जाएगा CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ये आपका रैम है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जो रैम होती है एक प्रकार की मेमोरी होती है जो प्राइमरी मेमोरी के पार्ट के अंतर्गत आती है, रैम और रोम। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी की रीड एक्सेस मेमोरी की रन एक्सेस मेमोरी की रैपिड एक्सेस मेमोरी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम का फुल फॉर्म होता है। वहीं अगर पूछा होता रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, ROM पूछा होता, ROM, ये था RAM। अगर ROM पूछा तो RM का फुल फॉर्म हो जाता, रीड ओनली मेमोरी हो जाता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि URL स्टैंड फॉर, यानी जो URL है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लोकेटर की यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। सही उत्तर हो जाएगा जो URL आपके जिस वेबसाइट देखते होंगे ना URL होता है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि HTTP का स्टैंड फॉर, जो HTTP होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये भी वेबसाइटों में पहले लगा रहता है HTTP डट 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 ऐसे करके। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कि हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल कि हाइपर लिंक ट्रांसफर प्रोटोकॉल कि हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सही उत्तर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इस HTTP का फुल फॉर्म हो जाएगा। वहीं अगर पूछता
TTP होता है, एक HTML होता है, तो उसका फुल फॉर्म हो जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाता है, लेकिन HTTP दिया है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि IP स्टैंड फॉर, जो IP एड्रेस होता है इंटरनेट में, तो IP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल की इंटरनल प्रोटोकॉल की इनपुट प्रोटोकॉल की इंटरनेट प्रोसेसर। तो सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है IP का फुल फॉर्म होता है जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि लैन स्टैंड फॉर, लैन LAN WAN ऐसे होते हैं, एरिया नेटवर्क होते हैं, तो लैन बैन मैन, तो लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क की लार्ज एरिया नेटवर्क की लॉन्ग एरिया नेटवर्क की लॉजिकल एरिया नेटवर्क। तो सही उत्तर हो जाएगा लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, यानी जो बहुत कम एरिया के लिए जो नेटवर्क होते हैं एक छोटे स्तर पे, वो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं। जो बड़े स्तर पे होते हैं थोड़ा ज़्यादा, वो वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं। तो इसका लैन का फुल फॉर्म हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि GUI स्टैंड फॉर, यानी GUI होता है कंप्यूटर में, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की जनरल यूजर इंटरफेस की ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस की जनरल यूटिलिटी इंटरफेस। तो सही उत्तर हो जाएगा GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ये आपका USB स्टैंड फॉर, जो USB होता है इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस की यूनिवर्सल सिस्टम बस की यूनिफाइड सीरियल बस की यूनिक सीरियल बस। तो सही उत्तर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस जो होता है वो USB का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बायोस, ये बायोस आपकी जो होती है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर का ही एक टर्म है BIOS। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम की बेसिक इंफॉर्मेशन आउटपुट सिस्टम की बाइनरी इंफॉर्मेशन आउटपुट सिस्टम। तो सही उत्तर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है ये बायोस का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ISP स्टैंड फॉर, ISP का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर की इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर। तो ISP का सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसी से क्वेश्चन ही यही बनता है कि ISP का फुल फॉर्म क्या है या इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आपको बस इसी को दो बार बोलना है और थोड़ा ध्यान देना है कि I से क्या होगा, तो I से इंटरनेट, S से क्या होगा सर्विस, P से क्या होगा प्रोवाइडर, यानी जो सर्विस इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करते हैं उनको ISP कहते हैं। बस आपको यही याद करना है और इसमें कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? DNS आपका एक कंप्यूटर से, एक DNS वो आप मेडिकल हो गया वो अलग चीज़ हो गया, यहाँ पे DNS पूछ रहा है इसका यानी कंप्यूटर से संबंधित टर्म का क्या होगा? डोमेन नेम सिस्टम की डाटा नेटवर्क सर्विस को डोमेन नेटवर्क सिस्टम की डाटा नेम सिस्टम। तो सही उत्तर हो जाएगा जो डोमेन नेम होता है सिस्टम उसको DNS बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए FTP स्टैंड फॉर, FTP के P का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल की फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की फाइल ट्रैक प्रोटोकॉल। तो सही उत्तर हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है, यानी फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल होते हैं उसको FTP बोलते हैं। तो FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ये VPN स्टैंड फॉर, जो VPN है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क की वर्चुअल प्रोटोकॉल नेटवर्क की वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क। तो सही उत्तर हो जाएगा VPN का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होता है वो हो जाएगा VPN का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें SQL स्टैंड फॉर, जो SQL होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज की सिंपल क्वेरी लैंग्वेज की स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो SQL का फुल फॉर्म हो जाएगा स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें PDF स्टैंड फॉर, जो PDF फाइल होती है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट की प्रिंटेबल डाटा फॉर्मेट। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रिंटेबल पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो होता है ये PDF फाइल का फुल फॉर्म होता है, क्योंकि क्या करते हैं ये ऐसा डॉक्यूमेंट का एक ऐसा फॉर्मेट होता है जो पोर्टेबल है, मतलब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच सकता है। पोर्टेबल मीन्स होता है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैक स्टैंड फॉर, मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन है मीडिया एसेस कंट्रोल की, दूसरा मशीन एसेस कंट्रोल की मीडिया एसेस कॉन्फ़िगरेशन की मशीन एसेस कॉन्फ़िगरेशन। सही उत्तर हो जाएगा मीडिया एसेस कंट्रोल जो है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो होता है वो मैक का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम HTML स्टैंड फॉर, अभी आपको बताया था ना जब HTTP बताया था उसी समय बताया था HTML का फुल फॉर्म क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की हाइपर टेक्स्ट मीडिया लैंग्वेज की हाइपर लिंक मार्कअप लैंग्वेज की हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज। तो सही उत्तर हो जाएगा हाइपर, H से हाइपर, T से टेक्स्ट, M से मार्कअप, L से लैंग्वेज। देख लीजिए कि इसमें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, CD रोम स्टैंड फॉर, CD रोम में यानी CD रोम जो है इसका फुल, ये मेमोरी का ही एक टाइप होता है, वो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कि कंपैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी, कि सेंट्रल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, की कंपैक्ट डिस्क रैंडम ओनली मेमोरी। तो सही उत्तर हो जाएगा, CD से तो हो गया कंपैक्ट डिस्क, ROM से होगा रीड ओनली मेमोरी, तो इस प्रकार से कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपने कोई भी वेबसाइट देखते होंगे, सबसे पहले www लिखा रहता है, तो उस www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड रेस्टलिंग, की वर्ल्ड वाइड वेब, की वर्ल्ड वाइड वार्ड स्टार, की वर्ल्ड विदाउट रेस्टलिंग। सही उत्तर हो जाएगा जो वर्ल्ड वाइड वेब है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो वर्ड एक ऐसा एक जाल जैसे बिछा होता है नेटवर्क का, वर्ल्ड स्तर पे, विश्व लेवल पे वर्ल्ड वाइड वेब, इस प्रकार से www का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि कंप्यूटर के संक्षिप्ताकार केबी का समांतर रूप क्या होगा? आपने देखा होगा कोई फोटो की साइज होती है केबी में लिया जाता है कई एग्जाम फॉर्म भरते समय, या MB, जो केबी फोटो की साइज ली जाती है वो केबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी के ब्लॉक, इन कर्नल ब्लूट, की किलोबाइट, की किट बिट। तो सही उत्तर हो जाएगा जो किलोबाइट होता है वो केबी का फुल फॉर्म होता है। वही MB का पूछता, यानी MB का अगर पूछता फुल फॉर्म तो मेगाबाइट हो जाता, वही GB का पूछता तो गीगाबाइट हो जाता, TB का पूछता तो टेराबाइट हो जाता, तो इसका सही केबी का किलोबाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? जो OCR का ऑप्टिकल कोडिंग रिकॉग्नाइजर, की सेंसिबली करेक्टराइज्ड रीडर, की ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, की ओरिजिनल करेक्टर रिकॉग्निशन। तो जो OCR का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, या रीडर भी हो सकता है, तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर OCR का फुल फॉर्म हो जाएगा। ये क्या होता है? ऑप्टिकल मतलब प्रकाश से, करेक्टर मतलब अक्षरों को, रिकॉग्निशन माने रीड करता है। ये ऐसा मशीन होती है OCR जो करेक्टर को रीड करती है। और वहीं एक OMR मशीन भी होती है दोस्तों, उसका पूछ सकता है कि जो OMR का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा। और OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा। तो वहाँ पे OMR में वो मार्क को रीड करती है, जैसे गोला हमारे OMR सीट में भरे जाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे, तो वो सिर्फ गोलों को रीड करती है, तो OMR सीट से होती है। और जो करेक्टर को रीड करती है वो OCR होती है, मशीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DBT का फुल फॉर्म क्या होता है? जो DBT आपने देखा होगा डिस्क होती है, उसका फुल फॉर्म क्या है? डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क, की डायनेमिक वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, की डिजिटल वीडियो डिस्क। सही उत्तर हो जाएगा DBT का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या होता है? हमने देखते होंगे हमारे फ़ोन में, कंप्यूटर में वायरस जो है आ जाते हैं और हैक हो जाता है, तो उस जो कोई हमारे कंप्यूटर को क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, या डाटा को चोरी कर लेते हैं, वायरस देखे होंगे, तो उस वाले वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी इंटेलिजेंट रिजल्ट अंटिल सोर्स, की वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, की वाइटल इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड अंडर सर्च्ड, कि वेरी इंटरचेंज्ड रिसोर्स अंडर सर्च। सही उत्तर हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। यानी याद कैसे रखेंगे? देखो, वाइटल इंफॉर्मेशन जो हमारी होती है उसको रिसोर्सेज जो होते हैं उसको क्या करते हैं? सीज कर लेते हैं, मतलब उस पर कब्जा कर ले कर देते हैं एक तरह से। आपको इस प्रकार से यस याद रखना है, सीज होगा यहाँ पे, सोर्स नहीं होगा, ना सर्च होगा, ना सर्च होगा, क्या होगा? सीज होगा। और बाकी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, 2 बार आप 3 बार जैसे इसको बोलेंगे इसी लाइन को, तो आपको फुल फॉर्म याद हो जाएंगे इस तरीके से। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका वायरस का फुल फॉर्म हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बेसिक कंप्यूटर भाषा के संदर्भ में बेसिक का पूर्ण रूप क्या होता है? बेसिक कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक का बिगिनर्स ऑल पर्पज सिस्टमिक इंस्ट्रक्शन कोड, कि बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इनपुट आउटपुट कोड, कि बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, कि बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इनपुट कोड। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, यानी ये सिंबल को इंस्ट्रक्शन करने का एक कोड होता है बिगिनर लेवल पे, R5 पर में पर्पज से जो है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बेसिक लैंग्वेज का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर क्षेत्र में इनिएक का पूर्ण रूप क्या होता है? जो इनिएक एक टर्म होता है कंप्यूटर में, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एडवांस, इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटिंग। सही उत्तर हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें
कि निम्नलिखित में से WAN का सही विस्तार क्या है। अभी आपको बताया था LAN का फुल फॉर्म क्या था, लोकल एरिया नेटवर्क। तो उसी प्रकार से WAN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वायर्ड एरिया नेटवर्क कि वाइड एरिया नेटवर्क कि वायरलेस एरिया नेटवर्क, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, यानी जो थोड़ा सा ज़्यादा एरिया में नेटवर्क इसका जो होता है वो WAN होता है, WAN होता है। जो लोकल एरिया पे होता है LAN बोलते हैं, लैन बोलते हैं उसको। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मॉडेम जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। मॉडेम मॉडर्न डिमोलेशन कि मोबाइल डिमोलेटर कि मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर कि मॉडर्न डिमॉड्यूलेटर। तो सही उत्तर हो जाएगा मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर जो होता है वो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि कंप्यूटर में आईसी जो लगा, आईसी चिप लगी होती है, उस आईसी का क्या अर्थ होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट कोड कि इंटीग्रेटेड सर्किट कि इंफॉर्मेशन सर्किट कि इंटरनल सर्किट। तो सही उत्तर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है वो आईसी चिप का कंप्यूटर में जो लगी होती है उसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए OMR का फुल फॉर्म क्या है। अभी आपको बता चुके इसी क्लास में OMR का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर कि ऑन मार्क रीडर कि ऑन मनी रीडर के उपयोग तो सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है, आपकी जो OMR सीट होती है वो मार्क को क्या करती है, रीड करती है। मार्क को सही क्या मार्क लगा है किस ऑप्शन में, हम उस मार्क को क्या करती है, रीड करती है। ऑप्टिकल मतलब एक प्रकाश की तरह से मशीन होती है, ये प्रकाश का मतलब किरणों के द्वारा उसको पता करती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आईटी का पूरा रूप क्या है। जो आईटी आपके टेक्नोलॉजी का क्षेत्र होता है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही होता है। क्या होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी की इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी की इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो सही उत्तर हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होगी आईटी सेक्टर बोलते हैं उसको, आईटी का फुल फॉर्म बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए CAD जो होता है, कैड का फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन की कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन की कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन की कॉम्पैक्ट एडेड डिजाइन। तो सही उत्तर हो जाएगा जो कैड होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन बोलते हैं कैड का फुल फॉर्म जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए IBM का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। IBM इंडियन बिजनेस मशीन की इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की इटालियन बिजनेस मशीन की इंटीग्रल बिजनेस मशीन। तो सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे होती है। IBM क्या होती है, इंटरनेशनल, यहाँ पे ध्यान देना है, और फिर बिजनेस की मशीन है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो होता है IBM का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ALU का पूरा रूप क्या है। ALU आपका जो CPU होता है उसका एक पार्ट होता है ALU। तो ALU का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। SS लॉजिक यूनिट की एराय लॉजिक यूनिट की अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की आर्टिफिशियल लॉजिक यूनिट। तो ALU का फुल फॉर्म हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी जो अंकगणित क्रियाएं होती हैं उसका जो अध्ययन करता है, जिस पार्ट जो है CPU का, उसको ALU बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए OS स्टैंड फॉर, जो OS होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ओपन सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम के आउटपुट सिस्टम के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। तो सही उत्तर हो जाएगा OS का ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फुल फॉर्म SMTP। फुल फॉर्म जो SMTP का क्या होगा। स्टैंडर्ड मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के सिक्योर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के सिंपल मैसेजिंग ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सही उत्तर हो जाएगा SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कर दें जिससे दूसरे छात्रों को भी पता चल सके क्लास अच्छी है, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।